आदाब, नमस्कार। वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बेड़ी में मौलाना तौक़ीर रज़ा खान और उनके खास की ज़मानत की राह थोड़ी मुश्किल हो गई है। एफएसएल की रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हो गई है कि 26/9 को जुमे के बवाल में पुलिस पर तेज़ाब और पेट्रोल की बोतलों से हमला किया गया था। पुलिस पहले ही चार्जशीट में लिख चुकी है। फरीदपुर के कारोबारी को फंसाकर 50 लाख की रंगदारी मांगने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इश्क में हद से गुजरने वाले आशिक को पुलिस दबोच लाई है। उसकी करतूत जानकर हैरान रह जाएंगे। रील्स बनाने के चक्कर में एक युवक जिंदगी हार गया है। टेस्ट ड्राइव की बात कहकर शोरूम से कार लेकर भागने वाला पुलिस के हत्थे चढ़ा है। बंदवाल कॉलोनी के चर्चित एसिड अटैक में कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। बिजली विभाग का जेई रिश्वत में तो ई रिक्शा चालक को फर्जी लूट दिखाने पर गिरफ्तार किया गया है। खबरें और भी हैं, आइए सभी से रूबरू कराते हैं। मौलाना पर चार्जशीट के फेवर में लैब रिपोर्ट। 26/9 के जुमे पर हुए बवाल में ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल IMC के अध्यक्ष मौलाना तौक़ीर रज़ा खान और उनके सभी खास जेल में हैं। जमानत के लिए अर्जियां कोर्ट पहुंची हुई हैं। सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट तक बहस चल रही है। इस बीच फॉरेंसिक साइंस लैब FSL की रिपोर्ट आ गई है। ये रिपोर्ट है जो पुलिस की चार्जशीट को फेवर कर रही है। पुलिस ने 2 मुकदमों की चार्जशीट में जिक्र भी किया है कि मौलाना के इस्लामिया मैदान पहुंचने के आह्वान पर भीड़ ने बेकाबू होने के बाद पुलिस पर तेजाब और पेट्रोल की बोतलों से हमला किया था। उसके नमूने कोतवाली और बारादरी थाने के इलाके से कलेक्ट करने के बाद FSL भेजे गए थे। रिपोर्ट में एसिड और पेट्रोल की पुष्टि हुई है। जब जमानत पर बहस होगी तो अभियोजन की तरफ से इस FSL रिपोर्ट का जिक्र करते हुए अर्जी को खारिज करने पर जोर दिया जाएगा। मतलब ये कि मौलाना समेत IMC से जुड़े प्रमुख लोगों की मुश्किल फिलहाल आसान होती नहीं दिख रही है। अब चाहे वो पूर्व जिला अध्यक्ष नदीम खान, फरत खान, राष्ट्रीय महासचिव प्रवक्ता डॉक्टर नफीस खान, महानगर अध्यक्ष चक महमूद के पार्षद अनीस सकलैनी या फिर मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीसी हो। आइए सुनवाते हैं कि FSL रिपोर्ट को लेकर SSP अनुराग आर्य क्या जानकारी दे रहे हैं। 26 सितंबर वाले प्रकरण में जिसमें कई FIRs पंजीकृत की गई थी थाना कोतवाली में, बारादरी में, प्रेमनगर, कैंट और किला में, उसमें 2 FIRs थी जिनमें 489/25 जो थाना कोतवाली की थी और 1146/25 जो थाना बारादरी की FIR थी। इनमें मौके से जो एविडेंस कलेक्ट हुआ था उसको भेजा गया था FSL उसमें उसका टेस्ट कराने के लिए। और दोनों ही केसेस में 489/25 जो कोतवाली का घटनाक्रम था उसमें जो कांच के टुकड़े FSL भेजे गए थे उनमें पेट्रोल की प्रेजेंस कंफर्म हुई है कि उन कांच के टुकड़ों में पेट्रोल था, जो ये सत्यापित करता है कि वहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जो पेट्रोल शीशे की बोतलों में लेके पहुँचे थे। इसी प्रकार से जो बारादरी वाली घटना है जिसमें एविडेंस कलेक्शन के दौरान जो टुकड़े भेजे गए थे उसमें एसिड सत्यापित हुआ है कि उसमें एसिड की प्रेजेंस थी, जो अगेन इस बात को वेरीफाई करता है कि वहाँ पे बहुत से लोग ऐसे थे, कुछ लोग ऐसे थे जो इस तरह का हमलावर होकर वहाँ पहुँचे थे और उनकी प्लानिंग इस तरह की थी कि पुलिस के ऊपर हमला किया जाए। हम लोगों ने अपने एविडेंस कलेक्शन के दौरान जो पुलिस के गवाह हैं, निष्पक्ष स्वतंत्र गवाह हैं, उनके बयानों में भी इस चीज़ का वेरिफिकेशन हुआ है। साथ साथ में जो चार्जशीट हम लोगों ने कोर्ट में फाइल की है उसमें भी इस बात का सत्यापन हुआ है, वेरिफिकेशन हुआ है कि इस तरह का हमला पुलिस के ऊपर प्लान किया गया था और एग्जीक्यूट करने की प्लानिंग थी, जिसको पुलिस के द्वारा अच्छे तरीके से हैंडल करते हुए और विफल किया गया इस कोशिश को। हम लोग इन दोनों ही रिपोर्ट्स को विवेचना में शामिल करेंगे। SIT टीम के द्वारा विवेचना की जा रही है और बहुत अच्छे तरीके से साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करते हुए जो अभी विवेचना जितनी विवेचनाएं पेंडिंग है उनको कंप्लीट किया जाएगा। शिकार करने चले थे, खुद शिकार हो गए। 1968 में आई फिल्म शिकारी का एक बेहद मकबूल गाना है, शिकार करने को आए शिकार होकर चले। मोहम्मद रफ़ी के गाए इस गीत को गुनगुनाइए और हम आपको जो खबर बताने जा रहे हैं उसे सुनिए, ऐसे थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा। फरीदपुर के रहने वाले प्रदीप कुमार शर्मा मथुरा के वृंदावन में आश्रम बनवा रहे हैं। कुछ लोगों ने उन्हें डोनेशन का झांसा देकर होटल अमर विलास बुलाया। वहाँ पहुँचने पर उन्हें बंधक बना लिया गया तो वो हैरान रह गए। महिला ने संगीन मुकदमे में, जैसा कि आप जानते हैं कि क्या इल्ज़ाम लगाया जाता है, वैसा ही बोलकर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। प्रदीप कुमार शर्मा ने हिम्मत जुटाने के बाद कोतवाली पहुंचकर 2 महिलाओं समेत कई अज्ञात के बारे में पुलिस को जानकारी दे दी। पुलिस ने उनकी बात को संजीदगी से लेते हुए जांच की। प्रदीप सही थे, लिहाजा पुलिस ने साथियों के साथ उनका शिकार करने की कोशिश करने वाली एक महिला को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से मोबाइल बरामद हुआ है जिसमें संदिग्ध चैट और दूसरे साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद अब फरार साथियों की तलाश की जा रही है। CO पीतम पाल सिंह इस मामले को लेकर क्या जानकारी दे रहे हैं, सुनवाते हैं। कल कोतवाली सिटी में एक हनी ट्रैप का मामला सामने आया था। एक प्रदीप कुमार शर्मा नाम के व्यक्ति थे, फरीदपुर बरेली के रहने वाले थे, वृंदावन में एक आश्रम बना रहे थे। इनको एक महिला ने डोनेट करने के नाम पर फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद ये कल ये महिला इनको मिली
और अमर विलास होटल में इनसे बातचीत करने लगी। बातचीत के दौरान इनके कुछ साथियों ने इनको ब्लैकमेलिंग करना चाहा और उन पर बलात्कार जैसे आरोप लगा करके हनी ट्रैप इनको किया गया, जिसमें से एक महिला को कल वहीं होटल से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसके मोबाइल बरामद हुआ है, जिसमें और भी किसी को चैट वगैरह मिली है जो हनी ट्रैप करते थे। बाकी अभी इसमें नहीं पकड़े गए, इन्वेस्टिगेशन जारी है, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इश्क में हद से गिर गया महिला का आशिक। मैडम की गलती यह थी कि शादीशुदा होकर एक युवक से इश्क फरमाने लगी। बाद में शायद उन्हें लगा कि वो गलत राह पर चल दी हैं, तो उन्होंने कदम रोक लिए, लेकिन उनके आशिक को ये बात नागवार गुजर गई। इतनी कि इश्क में गिरने की हदों को पार कर गया। उसने बड़ी हिमाकत कर दी। मोहब्बत की हदों को पार करने वाले ताल्लुकात का एक वीडियो जो उसने मैडम से मुलाकात के दौरान बना लिया था, उसे उनके पति को भेज दिया। वो इतने पर ही नहीं रुका, उसने वो वीडियो अपने दोस्तों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक महिला के सम्मान से किस कदर खिलवाड़ किया गया था। खैर, मामला सुभाष नगर थाने पहुंचा। युवक की तमाम करतूत बताते हुए तहरीर दी। पुलिस ने उसे पकड़ने में देर नहीं की। पीडीए गेट के पास से प्रियांशु यादव पुत्र गंगा सिंह यादव को दबोच लिया। वो ग्राम चितौरा, थाना आलापुर, जिला बदायूं का रहने वाला है। उसे थाने लाकर पूछताछ की गई। इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि उसकी महिला से मुलाकात ट्रेन में सफ़र के दौरान हुई। ये 2 साल पहले की बात है। मोबाइल नंबर का आदान प्रदान हुआ। इसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। अक्सर महिला के घर पर ही वो मिलने जाता था। उसी दौरान उसकी एक वीडियो बनाई थी। वो अब आकर 10 माह से बात नहीं कर रही थी। तब उसके पति को व्हाट्सएप पर वीडियो भेज दी। हालांकि वो ऐसा करने के लिए माफ़ी मांग रहा है, लेकिन उसकी ये करतूत काबिले माफ़ी नहीं है। महिला का जो उसने करना था वो कर चुका। पुलिस ने उस पर बीएनएस की धारा 69, 115(2), 351(2), 67 आईटी एक्ट के तहत संगीन धारा में मुकदमा लिख लिया है। बंदुवाल कॉलोनी तेजाब कांड में 20 साल सजा। 3 साल पहले की वो सनसनीखेज वारदात याद होगी, जब बंदुवाल कॉलोनी दहल गई थी। यहाँ उत्तरांचल बैंकेट हॉल के पास नीट की तैयारी कर रही छात्रा और कक्षा 9 में पढ़ने वाले उसके भाई पर एसिड अटैक हुआ था। तब हमलावर दोनों के फ़ोन लेकर भाग गया था। इस संबंध में छात्र के चाचा ने एफआईआर दर्ज कराई थी। चार्जशीट के बाद जब पॉक्सो 3 कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ तो पुलिस की तरफ से इस मामले में प्रभावी पैरवी की गई। 6 गवाह पेश हुए। कोर्ट ने युवांश पुत्र अनिल कुमार गंगवार निवासी राजीव एनकलेव थाना इज्जत नगर पर दोषित पाया। धारा 326 में 20 साल कैद, 1 लाख रुपए अर्थदंड और धारा 452 में 7 साल कैद, 5000 अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर 1 साल ज्यादा कैद भुगतनी होगी। विशेष पॉक्सो कोर्ट ने एक दूसरे मामले की सुनवाई करते हुए नाबालिग को भगा ले जाने वाले दीनदयाल पुत्र नंदराम, हाल निवासी ग्राम भूला भूलनिया थाना देवरनिया, मूल निवासी ग्राम रमपुरिया थाना सुनगढ़ी पीलीभीत को पॉक्सो एक्ट में 10 साल कठोर कारावास, 10,000 रुपए अर्थदंड और धारा 363 में 3 साल का कारावास और 5,000 रुपए अर्थदंड, धारा 366 में 5 साल का कारावास, 10,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। शोरूम से टेस्ट ड्राइव के नाम पर ले भागा कार। सीबीगंज में अटरिया स्थित कार शोरूम में उस वक्त खलबली मच गई थी जब टेस्ट ड्राइव के नाम पर एक शख्स कार लेकर फरार हो गया था। पुलिस ने जोहेब अली की तहरीर पर उसके खिलाफ एफआईआर लिख ली थी। सीसीटीवी के माध्यम से तलाश किया जा रहा था। आखिरकार पुलिस ने मुखबिर की इत्तला पर कार लेकर भागने वाले को हरदुआ पेट्रोल पंप के पास से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम हरप्रीतपुर जीत सिंह निवासी ग्राम देवरनिया थाना नवाबगंज बताया। इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि हरप्रीत पर पहले से 4 मुकदमे दर्ज हैं। लूट की सूचना का 24 घंटे में हो गया रासफाश। थानाशाही पुलिस ने डायल 112 पर लूट की सूचना पर फौरन कार्रवाई करते हुए 24 घंटे से भी कम समय में घटना का अनावरण कर दिया। जांच में सामने आया कि लूट की सूचना फर्जी थी। पुलिस ने सूचना देने वाले के कब्जे से ही ई रिक्शा और मोबाइल बरामद कर लिया। 29 जनवरी को महेशपाल पुत्र डालचंद निवासी ग्राम दौली जवाहरलाल कसी गोटिया थाना शेरगढ़ ने डायल 112 पर सूचना दी थी। ग्राम चकदा व तुरसापट्टी के बीच गौरा मोड़ पर 4 अज्ञात लोगों ने तमंचा दिखाकर उसका ई रिक्शा, 9,000 रुपए नकद और मोबाइल लूट लिया है। थानाशाही पुलिस ने जांच की और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे देखे तो घटना संदिग्ध पाई। सख्ती से पूछताछ में महेशपाल ने स्वीकार किया कि उसने किस्तें बचाने के लिए झूठी लूट की सूचना दी थी। उसकी निशानदेही पर ई रिक्शा, मोबाइल, बैटरी और मोटर बरामद कर ली गई है। झूठी सूचना देने के आरोप में उसे हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। मैं दौली जवाहरलाल का रहने वाला हूँ। मेरे पास किस्त ई रिक्शे की किस्त बाकी थी, इसलिए मैंने 112 पे कॉल कर दी थी किस्त नहीं भरने के लिए। क्या सूचना दी थी 112 पर? जी सर, मैंने इसलिए किया था क्योंकि ई रिक्शा टूट रहा था ज़्यादा, बहुत बेकार है और मैं उसकी किस्त भर नहीं पा रहा था, उससे कमाने के लिए चल ही नहीं पा रहा था सर, इसलिए मैंने ये कदम उठाया।
क्या सूचना दी थी आपने 112 पे? मेरे पास मेरी गाड़ी चोरी लूट ली कब दी थी ये सूचना? कल किस समय? समझो करीब 6-8 बजे की टाइम। ई रिक्शा कहाँ रखी थी तुमने? ई रिक्शा गोरा मोड़ में। और मोबाइल? मोबाइल भी यही था। बिजली की जेई को 20,000 रिश्वत लेते पकड़ा। बदायूं बरेली एंटी करप्शन ने एक बार फिर छापा मारा। विद्युत विभाग के अभियंता जेई को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। एंटी करप्शन टीम जेई को थाना सिविल लाइंस ले गई। मूसाझाक थाना क्षेत्र में गांव करौलिया निवासी अमरजीत ने अपने गांव में एक ट्यूबवेल बनवाया था। उसके बाद ट्यूबवेल के कनेक्शन के लिए आवेदन किया, लेकिन करौलिया बिजली उप केंद्र पर तैनात और अभियंता जेई प्रदीप बाबू भारती ने कनेक्शन को हरी झंडी नहीं दी। अमरजीत कनेक्शन के लिए फरियाद करके परेशान हो गया तो जेई ने उससे संपर्क साधा। अमरजीत का कहना है कि कनेक्शन कराने की एवज में 20,000 रुपए की डिमांड की। अमरजीत इतनी बड़ी रकम देने की स्थिति में नहीं था। उसने एंटी करप्शन बरेली की टीम को इस मामले की शिकायत की। एंटी करप्शन टीम ने शुक्रवार सुबह सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के ककराला मोड़ पर गांव रसूलपुर में लगे बिल काउंटर पर 20,000 की रिश्वत लेते जेई प्रदीप बाबू भारती को रंगे हाथों दबोच लिया। उसके खिलाफ FIR करा दी गई है। अमरजीत सिंह ये साहब मतलब रिश्वत मांग रहे थे हमसे ट्यूबवेल के कनेक्शन के लिए। अच्छा। बोले एस्टिमेट जब बनाएंगे जब 20,000 रुपये आप हमें देंगे तब। तो मैंने शिकायत करी थी ऊपर जाके। तो उन्होंने बोला, साहब ने बोला ठीक है हम देखते हैं। और आज मैजिस्ट्रेट की कार्रवाई में उन्होंने सामने पकड़ लिया। उन्होंने पैसे देते हुए उन्होंने पकड़ा था। 20,000 दिए थे। ये पकड़वाए यहाँ पे अपने रसूलपुर कैंप लगा था वहाँ पे कैंप। ये साहब का नाम है प्रदीप भारती। इस समय ये बदायूं में काम रहे थे और हमारे गाँव में भी बिजली विभाग पे। अच्छा, करौलिया में जी। करोड़ों के फर्जीवाड़े में मेरठ का योगेश गिरफ्तार। बोगस फर्म के बूते करोड़ों का GST रिफंड लेने वाले मेरठ के योगेश शर्मा को बरेली क्राइम ब्रांच के विवेचक गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लाए हैं। अब पुलिस को फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड और उसकी पत्नी की तलाश है। योगेश शर्मा के बारे में जानकारी मिली है कि बरेली निवासी बोगस फर्म बनाने के मास्टरमाइंड मनीष अग्रवाल और गौरव अग्रवाल आदि के साथ मिलकर रैकेट चला रहा था। उसके रैकेट में मनीष की पत्नी अपर्णा अग्रवाल आदि उर्फ युवांश बिसारिया समेत कई जालसाज शामिल हैं। पिछले दिनों गौरव को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब क्राइम ब्रांच के विवेचक इंस्पेक्टर संजय धीर थाना परतापुर के गांव छजूपुर के रहने वाले योगेश शर्मा को दबोच लाए हैं। इन लोगों ने मिलकर श्याम ट्रेडर्स के नाम से बोगस फर्म बनाकर GST बरेली में रजिस्ट्रेशन कराया था। इसके बाद फर्जी ई-वे बिल के जरिए फर्जी ITC पास ऑन करवाकर GST रिफंड हड़प लिया। रील्स बनाते पत्थर ऊपर गिरने से दर्दनाक मौत। नौजवानों पर रील्स बनाने का अजब नशा सवार है। बेशकीमती जिंदगी को रील्स के आगे सस्ती कर दी है। ऐसा ही एक मामला नवाबगंज में बिजौरिया में निर्माणाधीन हाईवे पर सामने आया। जब दोस्तों से रील बनवा रहा है फैयाज पर भारी भरकम पत्थर गिर गए। वो उसके नीचे दब गया। पत्थर इतने भारी थे कि उसके दोस्त उन्हें हटा नहीं सके। तब पत्थरों को क्रेन बुलाकर हटाया गया। तब तक देर हो चुकी थी। फैजान के जिस्म से सांसों का कनेक्शन टूट चुका था। वो रिछौला में मदार के पास SR के नाम से सैलून चलाता था। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस हादसे से फैजान के पिता मेहंदी हसन और बाकी घर वालों पर क्या बीत रही होगी। उसके घर के बाहर गांव में भीड़ लगी हुई है। शॉर्ट सर्किट से आग में जला लाखों का सामान। मीरगंज थाने के गांव चुरई दलपतपुर में शॉर्ट सर्किट से एक घर में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि घर में रखा इन्वर्टर, बैटरी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन समेत दूसरा घरेलू सामान जलकर राख हो गया। आग लगने से पीड़ित परिवार को लाखों रुपए का नुकसान होने की बात कही जा रही है। गनीमत रही कि आग लगने पर घर के सदस्य किसी तरह बाहर निकल आए, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। ग्रामीणों ने तत्काल आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक आग ने घर में रखे कीमती सामान को अपनी चपेट में ले लिया था। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।